हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक है, पूरा बुक उड़ा दिया हो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ओके, तो इसमें ये बताने का था कि इंश्योरेंस दिया है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है ना, कंपनी उसका इंश्योरेंस कराती है। क्यों इंश्योरेंस कराती है? क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो उसकी सेफ्टी के लिए उसको इंश्योरेंस कराया जाता है, ताकि उसको ना, जैसे कि सिंपल एग्जांपल, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट है जो 1948 का एक सोशल इंश्योरेंस लॉ होता है इंडिया में, दैट प्रोवाइड बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर को बेनिफिट देगा इन केस ऑफ सिकनेस, बीमार हो गया, मैटरनिटी, मतलब जो औरत जाते हैं, अगर बच्चा बोलते हैं ना प्रेगनेंसी आ गया, तब वो काम आता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी, काम करते करते मार लग गया तो घर पे बैठेगा ना, तो उसको इंश्योरेंस का पैसा कवर हो जाएगा ना। तो यही एक्ट है 1948। इट इज़ प्रोटेक्ट टू एम्प्लॉयज़ फ्रॉम बोथ इम्पैक्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, कंटीजेंसी मतलब फ्यूचर इवेंट, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी मतलब लूला लंगड़ा होना, हैंडीकैप, डेथ हो गया, तो उसका इंश्योरेंस उसके घर वालों को मिलेगा ना। तो ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये लॉ जहाँ लोग काम करते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल रेस्टोरेंट हो गया, सिनेमा, न्यूज़पेपर शॉप, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये लॉ सब जो भी इधर फैक्ट्री में काम करे इस जगह पे, उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ओके, ये सीजनल फैक्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें क्या बेनिफिट कवर होगा, है ना? मेडिकल मिलेगा, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बोले तो जो प्रेगनेंसी है ना, डिसब्लेमेंट मतलब हैंडीकैप हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना, कैश बेनिफिट है ना, कुछ जैसे कोई मर गया तो उसके लिए पैसा मिलेगा, राइट। और भी बेनिफिट जैसे दिए है, राइट। तो ये अलग अलग योजना दिए है। तो ये स्कीम क्या है, महाराष्ट्र में लेके आए, रीजनल ऑफिस मुंबई, 6 सब रीजनल ऑफिस स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट, इतने सारे जगह फैले हुए हैं। तो ये कवर 34 डिस्ट्रिक्ट में कवर होता है। केयर ऑफ लैक्स ऑफ इंश्योर पर्सन, मतलब कितने सारे लोग जो मतलब इंश्योरेंस कराया है ये एक्ट में, उन लोगों को गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है। ओके, तो बहुत सारे इसके ब्रांच हैं। ये किसके लिए एलिजिबल है, ये सवाल है। तो एम्प्लॉयज ऑफ फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट कवर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ड्रॉइंग वेजेस अप टू 21,000 पर मंथ, मतलब जिसकी पगार 21,000 से ज़्यादा है उसको सोशल सिक्योरिटी अंडर एक्ट में उसको मिलेगा, राइट। ये उसको क्या करेंगे, मतलब ये एक्ट उसके लिए जिसकी पगार 21,000 से ज़्यादा है। ओके, और उसको कितना कंट्रीब्यूशन देने का अपने पगार से 6%, 4% के आसपास। ओके, और फिर उसको रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। और उसका ड्यू डेट रहता है, जैसे कि हर महीने की 15 तारीख और इस साल का 11 नवंबर, इस हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन यही बोलूँगा कि ये एक्ट है सर्टन बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज़ को, सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एंड मेक प्रोविजन फॉर सर्टन अदर मैटर इन देयर इन रिलेशन टू। ओके, और इसमें खास बात क्या मालूम है क्या, ये कैसा काम करता है, क्योंकि जो भी प्रोटेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, कुछ भी उसके साथ हादसा हो गया इसके लिए उसके हिसाब से, और जिसकी पगार 21,000 के ऊपर है उसको ये उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब तुम लोग कौन सा उठा के डाल देने का था, एकदम शॉर्ट में आंसर था, इसको अच्छे से समझ लो और नोट्स बना के रख लेना। थैंक यू।